औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस की थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। तो हमने सारी प्रॉपर्टीज़ तो डिस्कस नहीं की, हमने 3 तक जो प्रॉपर्टी है ये हमने डिस्कस की थी। नंबर 1 प्रॉपर्टी ये वाली थी कि इफ़ ए हैज़ 0 रो और 0 कॉलम, तो क्या हो जाएगा देन ए का डिटर्मिनेंट हमेशा 0 होगा। तो मैंने आपको ये एग्ज़ाम्पल दी थी वेरी सिंपल कि भाई अगर ये 0 रो है और यहाँ पे 9 ही क्यों नहीं है, तो जब इधर और इधर मल्टीप्लाई करेंगे डेफ़िनेटली हमारे पास क्या होगा, ए का डिटर्मिनेंट 0 होगा। देखो 0 इसमें से किया तो क्या हो जाएगा, 9 इंटू 0 0 माइनस 0 आपके पास 0 आ जाएगा। तो ए का डिटर्मिनेंट आपके पास 0 होगा। तो दूसरी प्रॉपर्टी हमने ये की थी कि इफ़ ए हैज़ 2 आइडेंटिकल रोज़ और 2 आइडेंटिकल कॉलम, देन ए डिटर्मिनेंट विल बी 0। कि अगर किसी मैट्रिक्स की 2 रोज़ एक जैसी हों, सिमिलर हों, आइडेंटिकल हों, मसलन 2 3 है और ये भी 2 3 है। एग्ज़ाम्पल ये ना, रो 1 और रो 2 आइडेंटिकल हैं। ये 3x3 के लिए भी है, ये 4x4 के लिए है। 2 रोज़ जहाँ भी आइडेंटिकल होंगी द डिटर्मिनेंट विल बी 0। 2x2 में इसलिए समझा रहा हूँ ताकि हमारे पास ये चीज़ें आसान हो जाएं। 2 3s are 6 और 2 3s are 6 0। तीसरी प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ी थी कि इफ़ 2 rows और 2 columns of matrix A are interchange then ए का डिटर्मिनेंट माइनस ए के बराबर हो जाएगा। तो मैंने ये भी आपको एग्ज़ाम्पल के थ्रू प्रूफ करवाया था। मैं सिर्फ 2x2 की एग्ज़ाम्पल इसलिए ले रहा हूँ कि एक तो आपको बात समझ में आ जाएगी और दूसरा ये कि आप सॉल्यूशन ज़रा जल्दी हो जाएंगे। अगर 4x4 लेते हैं तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम होगा हमारे लिए। मैं सिंपल एग्ज़ाम्पल से आपको ये बात समझाता हूँ। देखें ए फॉर एग्ज़ाम्पल 6 2 और 1 3 है, तो ए का डिटर्मिनेंट मेरे पास क्या होगा, 3 6 are 18, माइनस डालेंगे 1 इंटू 2 2 आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब मैं दिस इज़ रो 1 है एंड दिस इज़ रो 2। अब मैं ऐसा करता हूँ कि मैं रो 2 को ऊपर ले जाता हूँ, 1 3 ऊपर और 6 2 नीचे आ जाए। तो ए के डिटर्मिनेंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, 2 माइनस 18 हो जाएगा, दैट विल बी माइनस 16। और यही बात मैंने लिखी थी कि ए का डिटर्मिनेंट, तो ये 16 क्या है, यही है, माइनस अपनी जगह पे डाल दें तो ए का डिटर्मिनेंट माइनस ए के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी हम 2 रोज़ या 2 कॉलम इंटरचेंज करेंगे
then their determinant will be additive inverse of the original determinant. जो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट होगा उसके एडिटिव इन्वर्स के बराबर होगा। यहाँ तक तो हमने पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था। मैंने फिर दोबारा से चीज़ें मतलब इसलिए समझाई ताकि हमारी अगले उसके लिए बेस बन जाए। अब प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है हमारे पास? प्रॉपर्टी नंबर 4 ये है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड ए डिटर्मिनेंट ए ट्रांसपोज इज सेम। यानी कि ए का डिटर्मिनेंट और ए का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट हमेशा इक्वल होंगे। जब रोज़ को कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम को रोज़ में चेंज करने से भी क्या होगा, हमारे पास कभी डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ए है मेरे पास, ए का डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। 1, 3, 5 और 7 है, तो ये मल्टीप्लाई करने से 7 आ जाएगा और -3 5 15 हो जाएगा। दिस विल बी -8। अब ए का ट्रांसपोज ले लेता हूँ मैं। ए का ट्रांसपोज ले लिया तो रोज़ को कॉलम बना दें, 1 3 हो जाएगा और 5 और 7 हो जाएगा। तो ये 7 1 है 7 -15, तो ये -8 आ जाएगा। तो फिर ए के ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट है, ए का डिटर्मिनेंट और ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ये आपस में इक्वल होंगे। हमने देखा, हमने रोज़ को कॉलम में चेंज करके भी देखा। असल में मल्टीप्लाई वही वाले होते हैं, 1 और 7 ही होते हैं। और जब रो को करेंगे हमारे पास हमने किया तो उधर भी 1 और 7 ही आते हैं। और इसी तरह 5 ऊपर और 3 नीचे, इधर 5 नीचे और 3 ऊपर है। इसी तरह ये वाला भी उसी तरह हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांसपोज लेंगे तो जो ए का ओरिजिनल डिटर्मिनेंट है और ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दोनों का डिटर्मिनेंट जो है वो हमेशा इक्वल हो जाएगा। अच्छा, दिस वाज प्रॉपर्टी नंबर 4। अब प्रॉपर्टी नंबर 5 पे चले जाते हैं हम। प्रॉपर्टी नंबर 5 ये है कि ए का डिटर्मिनेंट के टाइम्स ए के बराबर हो जाएगा इफ़ के इज़ कॉमन इन 1 रो और 1 कॉलम। कॉमन ना लिखें, कॉमन और मल्टीप्लाई लिखें कि हम किसी रो के मीन कोई कांस्टेंट है। और ज़्यादा बात ये वाली इस्तेमाल होती है, कॉमन वाली बात इस दफ़ा बुक वाले ने यूज़ की। बात फिर भी वही है कि अगर कॉमन ले लें तो के टाइम्स ही आ जाएगा। लेकिन मैं आपको इसको जब तक एग्ज़ाम्पल नहीं दूंगा तो ये बात जो मैंने की है ये आपको उस वक्त तक समझ नहीं आएगी जब तक मैं काउंटर एग्ज़ाम्पल नहीं देता। एग्ज़ाम्पल में वैसे ए का डिटर्मिनेंट मालूम करता हूँ। ए है 2 3 4 5, 2 5s are 10, -4 3s are 12, -2 आ जाएगा। दिस इज़ ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब रो 1 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ एंड k इज़ इक्वल टू 3 है, ये याद रखना। 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास क्या फ़र्क पड़ जाएगा। 3 2s are 6, 3 3s are 9, 4 and 5। तो ये कहता है कि अगर ए का डिटर्मिनेंट अब आपने फाइंड किया तो 6 5s are 30, 9 4s are 36, तो -6 आ जाएगा। क्या 3 को मल्टीप्लाई करने से नहीं आता? कि इसका मतलब ये हुआ कि किसी एक रो या किसी एक कॉलम को हम अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं
तो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट के टाइम्स इंक्रीज़ हो जाएगा, चाहे आप रो 1 के साथ करते हैं, चाहे रो 2 के साथ करते हैं, या रो 3 के साथ। किसी एक रो के साथ फॉर एग्जांपल मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, पहले उसका डिटर्मिनेंट 6 था तो अब 12 हो जाएगा। यानी एक रो के साथ किसी कांस्टेंट को या एक कॉलम के साथ किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करने से वो कांस्टेंट टाइम इंक्रीज़ होगा। जैसे के मैंने कहा यहाँ 3 है, तो देखो हमने -2 मालूम कर लिया इसका, अब मैं के 3 रख लेता हूँ और मैंने फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई कर लिया 3 के साथ, तो देखें 3 2 are 6, तो यही है कि के टाइम्स, हमने यही कहा था कि के टाइम्स ए हो जाएगा। अगर के कॉमन भी ले लें अगर, तो देखें यहाँ से अगर कॉमन लें बात तो फिर भी वही है, 3 को मैं कॉमन लूँ तो बाकी तो डिटर्मिनेंट उसी तरह रह जाएगा। क्या रहेगा 2 3 4 5, तो फिर भी 3 इंटू इसका डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया हुआ है -2 है, दैट विल बी -6 हो जाएगा फिर। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी रो या किसी कॉलम को हम के से मल्टीप्लाई करें और अगर के उनमें कॉमन है तो वो के टाइम्स उनके ओरिजिनल डिटर्मिनेंट के बराबर हो जाएगा। ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 6 है कि ए का डिटर्मिनेंट के स्क्वायर ए टाइम्स होगा इफ़ के इज़ कॉमन इन 2 रोज आर कॉलम। तो ये बात भी ठीक है। छठी प्रॉपर्टी हमारे पास ये आ जाएगी कि ए का डिटर्मिनेंट के स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगा इफ़ के इज़ कॉमन इन 2 रोज आर कॉलम, 2 रोज आर 2 कॉलम्स। तो बिल्कुल ये वाली बात है, यही वाली कि अगर हम किसी रो को, ये कॉमन भी हो सकता है और मल्टीप्लाई भी हो सकता है, एक ही बात है। तो अगर हम देखें कि पहले डिटर्मिनेंट मेरे पास है जी 1 2 3 और 4, तो 4 और -6 कितना आया -2। अब इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ए को मैं 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करूँ 2 और ये 4 हो जाएगा, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 6 और कितना हो जाएगा 8। अब डिटर्मिनेंट फाइंड करें, 16 - 24 कितना आ गया 8। तो देखो पहली रो को भी 2 से मल्टीप्लाई किया, दूसरी रो को भी, और 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट आपके पास इट विल बी -8। तो फिर वो कहता है के स्क्वायर टाइम में, अगर इसका मतलब 3 रो में अगर कॉमन है तो 3 टाइम्स आ जाएगा, के क्यूब के बराबर भी हो जाएगा। या हम रो 1 को भी 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और रो 2 को भी 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब 3 3 are 9, ओरिजिनल डिटर्मिनेंट अगर पहले मल्टीप्लाई करने से पहले 6 था, अब 54 हो जाएगा, क्योंकि वो के स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज़ होगा, के स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज़ होगा। अब 7 प्रॉपर्टी ये है हमारे पास इसकी डिटर्मिनेंट की, if a determinant is not equal to 0 then A is called non-singular matrix। और नंबर 8 ये है, if A determinant is equal to 0 then A is called सिंगुलर मैट्रिक्स। ए को क्या बोलेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। ये हमने 9-10 में भी ये बात पढ़ी हुई है। और नंबर 8 प्रॉपर्टी में ये वाली बात भी है कि अगर ए जो है वो नॉन सिंगुलर हो तो ये बात याद रखना है कि हमेशा 7 में ही कि ए और ए का डिटर्मिनेंट हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगा। ये भी इसकी प्रॉपर्टी है। अगर नॉन सिंगुलर है तो इसका मतलब क्या हुआ, हम इसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। जब इन्वर्स फाइंड करेंगे, जब भी किसी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलवेज़ वी विल गेट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फिर हमारे पास हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, क्योंकि दोनों हमारे पास क्या होंगे, एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होंगे। और नंबर 9 प्रॉपर्टी ये है कि अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स हो और वो सम ऑफ 2
जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल है a प्लस एक्स है, b प्लस वाई है, ये डिटर्मिनेंट है। अच्छा, ये डिटर्मिनेंट बनाएं इसको। और c प्लस z है, और आगे है d g e h और f और i। ये मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, तो इसको मैं सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स लिख सकता हूँ। इसको और बाकी तीनों को मिला के a b c d e f g h i दरमियान में प्लस डाल के अब इसके साथ बनाएंगे x y z और d e f और g h i। ये सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट लिखा जा सकता है। मैं इसको मालूम करके भी बताता हूँ और इस एग्ज़ाम्पल को हम प्रूव भी करते हैं कि लास्ट एग्ज़ाम्पल क्या कहती है। अभी आपकी बात समझ में उस वक्त और आ जाएगी जब हम इसकी, बिल्कुल इजी बात है, जब हम इसका लेंगे क्या एग्ज़ाम्पल लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक मैट्रिक्स है जो 2 + 3 4 + 5 और 3 + 6 है। यहाँ 1 2 3 है, यहाँ 1 0 और 1 है। अब पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। मैं बल्कि ऐसा करता हूँ ना, मैं आपको सिंपल एग्जांपल लेके करता हूँ। चलें बहरहाल इसको भी कर लेते हैं। अब अगर इसका डिटर्मिनेंट मैं फाइंड करता हूँ तो ये तो 5 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 9, और ये कितना आ जाएगा, ये भी 9। 1 2 3 1 0 1। अब डिटर्मिनेंट एक्सपेंडिंग बाय रो 1, रो 1 से एक्सपेंड करेंगे ना तो ये और ये गेट 2 1 is 2 -3 × 0 0 हो जाएगा, -1 इंटू ये टी छोड़ देंगे 9 -0 हो जाएगा, क्योंकि ये और ये छोड़ा तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर +1 इंटू ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया, 3 9s are 27 माइनस और 2 9s are 18 10 -9 और प्लस यहाँ पे 27 में से 18 माइनस हुए तो 9 आ जाएगा, 9 और 9 गए तो ये 10 आ गया। अब मैं दो अलग डिटर्मिनेंट बनाता हूँ इसके। एक डिटर्मिनेंट ये बनाता हूँ 2, ये कॉलम लेके 2 3 4 1 2 3 1 0 1। मैं डायरेक्ट छोटा छोटा करके लिखता हूँ ताकि दोनों एग्जांपल एक ही पेज पे आ जाएं। 2 इंटू ये और ये छोड़ के 2 -0 और -1 इंटू ये रो भी और ये कॉलम भी छोड़ दिया, 3 -0 हो जाएगा, और +1 इंटू ये रो और ये कॉलम छोड़ा तो 2 × 2 रह जाएगा, तो 9 -8 आ जाएगा। कितना आता है 4 -3 और +1, तो 5 में से 3 गए तो 2 रह गए। अब ये पहला मैट्रिक्स है। अब इसका दूसरा मैट्रिक्स बनाते हैं। दूसरा मैट्रिक्स बनाया तो 3 5 6 1 2, यहाँ से ये पहला डिटर्मिनेंट आ गया और ये दूसरा आ गया। अलग भी कर लेता हूँ ताकि ज़रा बात क्लियर हो जाए। 2 3 1 0 1, इसका डिटर्मिनेंट मालूम करें आप। 3 इंटू ये रो और ये कॉलम गई और 2 -0 हो जाएगा, -1 इंटू ये टी गया 5 -0 हो जाएगा, और लास्ट में है +1 इंटू ये और ये 3 5s are 15 और 6 2s are 12, 3 2s are 6 -5 और यहाँ से 3 बचेगा, 3 1 is 3, तो 9 में से 5 के कितने रह गए, 9 में से 5 के 4 रह गया। कहीं से फिर मैं चेक करता हूँ कोई मसला ना हो। 2 इंटू ये रो और ये कॉलम 2, अच्छा ये वाली बात होगी। 4 ऊपर और 3 नीचे लिख लिया मैंने। अच्छा ये 4 है और ये 3 है, और इसको मैं फिर चेक, ये ठीक है। और 2 इंटू ये रो और ये कॉलम की 2 -3 आ जाएगा, 1 इंटू
-1 इंटू ये और ये गए तो 4 माइनस 0, ये 4 हो जाएगा -0। अच्छा, जब +1 इंटू ये और ये गए 3 4 12, इधर 12 हो जाएगा। अब 1 की जब बारी आई ना, उस रो को भी छोड़ देंगे, उस कॉलम को भी छोड़ देंगे। फिर 3 4 12 माइनस 3 2 6। तो अब क्या बचेगा मेरे पास, 2 2 4 आ गया, माइनस यहाँ भी 4 आ जाएगा, और 6 में से हमारे पास चले गए, कितने माइनस करेंगे हम, 12 में से हमने 6 माइनस किए तो 6 रह जाएंगे, यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक हो गया। और यहाँ पे 9 और यहाँ पे 4 आ गया। अब 4 और 6 कितना होता है, अब इन दोनों डिटर्मिनेंट को जमा करें ना, इसको और इसको जमा करें तो सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स 10 नहीं आता। सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स हम लिख सकते हैं इसको, यही हमारी प्रॉपर्टी थी, और ये दिस वाज आवर लास्ट प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब है आज सिर्फ हम इन प्रॉपर्टीज़ को हमने क्या करना है, डिस्कस करना है। इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। इसको मैं अगर दोबारा रिपीट कर दूं तो ज़रा आपको बात समझ आ जाएगी कि अगर कोई रो या कोई कॉलम सम ऑफ टू टर्म्स हों तो हम ऐसे डिटर्मिनेंट को सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स लिख सकते हैं। एग्जांपल पे आए, एग्जांपल पे हमने देखा कि भाई ये है तो ये मैंने ऐड करके तो, और 5 9 और ये 9, और मैंने ऐड करके इसको डिटर्मिनेंट मालूम किया तो 10 आ गया। फिर मैं आपने ये कॉलम और ये 3 कॉलम लेके तो एक डिटर्मिनेंट बनाया, डिटर्मिनेंट 6 आया। फिर मैंने ये दूसरा कॉलम और ये 2 लेके मैंने दूसरा मैट्रिक्स बनाया और डिटर्मिनेंट लिया तो 4। अब मैं लिख सकता हूँ कि 10 = 4 + 6। तो इसका मतलब है कि हम उसको सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स लिख सकते हैं अगर कोई रो या किसी कॉलम में टर्म्स सम ऑफ टू टर्म्स हों। अगर कोई भी टर्म सम ऑफ टू डिजिट्स हो तो हम उसके 2 मैट्रिक्स बना के हम कर सकते हैं। अब आज मैं सम अप करता हूँ। सम अप नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आज हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट डिस्कस किया। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट में पहली प्रॉपर्टी ये है कि किसी भी मैट्रिक्स की सारी रो या सारा कॉलम 0 हो तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ऑलवेज 0 होगा। इसी तरह दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि जब भी हमारे पास 2 आइडेंटिकल रोज़ या 2 आइडेंटिकल कॉलम हो तो ऐसे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 होगा। थर्ड में हमारे पास ये है कि अगर हम कोई 2 रोज़ इंटरचेंज कर दें या 2 कॉलम इंटरचेंज कर दें तो डिटर्मिनेंट ओरिजिनल डिटर्मिनेंट के एडिटिव इन्वर्स के बराबर होगा। इधर मैंने देखें 16 फाइंड किया था और इधर ये हमारे पास -16 आया। मैंने रो 1 को रो 2 को आपस में इंटरचेंज किया। नंबर 4 ये है हमारे पास कि ए का डिटर्मिनेंट और ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट हमेशा बराबर होता है। एक मैट्रिक्स लिया, उसका भी 18 आया, उसका ट्रांसपोज लेके मैंने मैट्रिक्स फाइंड किया तो भी मेरे पास 8 आया। अब उसके बाद 4th प्रॉपर्टी हमारे पास ये थी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए और ए ट्रांसपोज सेम है। अब प्रॉपर्टी नंबर 5 पे हम चले गए। प्रॉपर्टी नंबर 5 में हमने प्रॉपर्टी नंबर 5 में हमने ये किया कि अगर हम किसी रो को किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो मैट्रिक्स का जो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट था वो k टाइम्स हो जाएगा। और इसी तरह अगर किसी मैट्रिक्स की 2 रोज़ को हम फॉर एग्जांपल एक को भी 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, दूसरी को भी 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो देन मेरे पास जो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट है वो 2 के स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। और हमने ये एग्ज़ाम्पल लेके प्रूफ भी किया। नंबर 6 प्रॉपर्टी तो हमने डिस्कस कर ली। 7 में ये है कि जो मैट्रिक्स हमारे पास जो है जिसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं होगा, ये हमने 9-10 में ही पढ़ा, वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो तो हमेशा ए और ए का इन्वर्स, या इसको इस तरह भी कर लें कि ए इन्वर्स इंटू ए भी हमारे पास, यानी कि ये लेफ़्ट एंड राइट दोनों मल्टीप्लिकेशन से हमें आइडेंटिटी देगा। अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 है देन ए इज़ कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है और उसमें कोई टर्म्स सम ऑफ 2 टर्म्स हैं तो हम उसको सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट्स लिख सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि अब आपने क्या करना है, अब आपने ये 9 की 9 प्रॉपर्टीज़ लेके
ये आपका प्रैक्टिस नोटबुक पे, आज का काम आपका नीट पे नहीं है। नीट पे आप ये प्रॉपर्टीज़ लिख देंगे जो मैंने लिखवा दी हैं, ये प्रॉपर्टीज़ नीट पे लिखेंगे, ये आपका रिटन होमवर्क है। और बाकी प्रैक्टिस नोटबुक पे क्या करेंगे, प्रैक्टिस नोटबुक पे आपने ये काम करना है कि आपने एक एक एग्ज़ाम्पल ख़ुद लेके ये 9 की 9 प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो प्रूव करके, बेशक 2x2 का मैट्रिक्स ले लें, 9 की 9 प्रॉपर्टीज़ प्रूव करके तो मुझे प्रैक्टिस नोटबुक की पिक सेंड करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से है। एक्सरसाइज अब देखने से होगी। यू कैन ऑब्ज़र्व वाई डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज़ ज़ीरो, और देख लिया कि भाई हाँ इसकी या कोई रो ज़ीरो होगी या 2 रोज़ आइडेंटिकल होंगी। ये सारे के सारे 7 की 7 या 9 की 9 प्रॉपर्टीज़ आपके जहन में होंगी तो क्वेश्चन ख़ुद बोलेगा कि मेरे साथ क्या हुआ है। तो आपने क्या करना है, जस्ट उन क्वेश्चंस में रीज़न्स बतानी होती हैं हमें। तो आप मुझे होमवर्क सेंड कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।